अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की इंटरप्रिटेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसकी थ्योरी हमने देखी। आज हम देखेंगे उससे हम नताइज कैसे अखज़ कर सकते हैं, मेंडल ने उसे इंटरप्रेट क्या किया, उससे क्या क्या कंक्लूजन्स जो हैं कंक्लूड किए, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंडल ने ये थिंक किया, उसका ये सोचना था कि ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उन फैक्टर्स को मेंडल ने नाम दिया एलिमेंटीन का। मेंडल ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए वन पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है, यानी पेयर ऑफ एलिमेंटीन। दो चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रेड को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल कर रही होती हैं। और फर्दर फिर उसने ये भी बताया हमें, यहाँ पर हमने लिखा है कि ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन हेरिडेटरी फैक्टर्स कॉल्ड एलिमेंटीन। मेंडल ने कहा कि वो एलिमेंटीन है और पेयर ऑफ एलिमेंटीन मौजूद होता है फॉर वन ट्रेड। एक ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर ऑफ एलिमेंटीन होता है, यानी दो एलिमेंटीन होती हैं। और जो ट्रेड डोमिनेंट होता है उसके अलील को मेंडल ने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, कैपिटल आर से। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें बीजों के राउंड और रिंकल्ड होने की, लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था, और मेंडल ने जो रिसेसिव ट्रेट है उसके अलील को रिप्रेजेंट किया स्मॉल लेटर से, स्मॉल आर से। हमने लास्ट टाइम देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने राउंड ट्रेट जो कि डोमिनेंट था उसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल आर से, और जो हमारा रिसेसिव ट्रेट था यानी रिंकल्ड सीड होना उसको हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल आर से। बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है जॉनसन, उसने एलिमेंटीन को एक नया नाम दे दिया जीन्स का, जो अभी तक एप्लीकेबल है। लास्ट टाइम जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की थ्योरी देखी उसमें हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंट वन जनरेशन, वो ट्रू ब्रीडर थे यानी होमोजाइगोट थे। ये हमारे पास ट्रू ब्रीडर राउंड था और ट्रू ब्रीडर रिंकल सीडेड प्लांट थे। हमने इनका क्रॉस करवाया था और हमारे पास जो F1 फेलिलियल 1 पहली जनरेशन थी वो सारे के सारे 100% राउंड सीडेड प्लांट थे। फर्दर जब हमने इसका सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि F1 में जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, ये इसका जीनोटाइप है, चूंकि सारा F1 जो है वो हेट्रोजाइगोट है, उनके अंदर अलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर हम इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन को देखें तो जब भी कोई हेट्रोजाइगोट या होमोजाइगोट गैमीट्स बनाता है, हमेशा गैमीट्स बनाने के दौरान मियोसिस ही होती है। तो मियोसिस के दौरान उसके जो दो अलील्स हैं, पेयर ऑफ हेरिडेटरी फैक्टर्स या फिर पेयर ऑफ एलिमेंटीन है, वो पेयर के दोनों मेंबर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। यानी एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो दो अलील्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, वो दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। कब? एट मियोसिस। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों अलील्स एक दूसरे से कट ऑफ हो गई, सेपरेट हो गई, सेग्रीगेट हो गई, और हर जो है गैमीट के अंदर एक मेंबर जाता है अलील का, जीन का एक मेंबर, एक अलील यहाँ और एक यहाँ। यहीं से हमें पता चलता है कि अलील्स आर सेपरेटेड। चूंकि अलील सेपरेट हो गए, एक दूसरे से कट ऑफ हो गए, और कट ऑफ होने के बाद दोनों अलील सेपरेट होकर एक गैमीट में चला गया, दूसरा दूसरे गैमीट में चला गया। इसी चीज के बेस पर, इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, हम इसको पढ़ लेते हैं। This law states that मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताता है the two coexisting alleles for each trait, दोनों इकट्ठी मौजूद अलील जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल ये वाले दो अलील, they segregate और separate, ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं from each other, एक दूसरे से at meiosis, जब इनमें meiosis होती है। Each gamete receives only one of the two alleles, इन दो अलील्स में से हर गैमीट में एक अलील जाता है।
ऐसा लाजमी तौर पर होगा, कभी भी ये दोनों अलील्स एक दूसरे से जुड़े नहीं रह सकते मियोसिस में। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों अलील्स जो हैं वो एक गैमीट में चले जाएं और दूसरा खाली रह जाए, नहीं, दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होकर जो है एक एक गैमीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, हर गैमीट दोनों अलील्स में से एक को रिसीव करता है। Alleles unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed। जब ये वाले गैमीट्स, ये वाला गैमीट किसी और गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये अलील्स दोबारा मिल जाते हैं और पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं और जाइगोट के अंदर ये पेयर की फॉर्म में रिजाइड करते हैं और उस इंडिविजुअल के अंदर ट्रेड्स को फिर ये रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, होमोजाइगोट क्या है, हेट्रोजाइगोट क्या है। हमने होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन को लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। When both the alleles of gene pair in an organism are same, जब दोनों alleles जीन पेयर की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम हो, so the organism is homozygote। वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होमोजाइगोट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मटर का पौधा है और उसमें हम ट्रेट की बात कर रहे हैं, सीड के शेप की। अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों अलील्स सेम हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, तो ये है होमोजाइगोट प्लांट। और व्हेन बोथ अलील्स ऑफ जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन के दो अलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, द ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगोट, तब वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हेट्रोजाइगोट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मटर का पौधा है और उसके सीड की शेप को लेकर उसके अंदर दो अलील्स हैं, ये उसका जीनोटाइप है। एक अलील डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगोट कंडीशन। बोथ ऑफ द अलील्स ऑफ अ जीन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पुनेट स्क्वायर की बात करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने ड्रॉ किया था, पुनेट स्क्वायर हमें क्या बताता है, जब हमने F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी ये वाली जनरेशन जो थी हमारे पास F1 जो हेट्रोजाइगस थी, इसका जब हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, एक पेरेंट को हमने यहाँ ले लिया, एक पेरेंट को यहाँ ले लिया। एक पेरेंट ने ये वाले दो गैमीट बनाए, यानी हाफ गैमीट्स में आया कैपिटल आर और हाफ गैमीट्स के अंदर आया स्मॉल आर। एक पेरेंट के गैमीट्स हमने यहाँ लिए और दूसरे पेरेंट के यहाँ, और F1 का सेल्फ क्रॉस हमने करवाया। पुनेट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। इसमें हम देखते हैं अगर यहाँ से कैपिटल आर वाला गैमीट फर्टिलाइज करता है कैपिटल आर वाले गैमीट को, तो ये कॉम्बिनेशन आता है, और यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, तो ये कॉम्बिनेशन, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, तो ये कॉम्बिनेशन, और दोनों तरफ से अगर स्मॉल आर वाले गैमीट जो हैं एक दूसरे को फर्टिलाइज करें तो ये कॉम्बिनेशन आता है। इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जो हमारे पास अब यहाँ पर F2 आएगी, फैलिलियल 2, F1 के क्रॉस से आने वाली जो हमारे पास फैलिलियल 2 है, उसका फिनोटिपिक रेशियो ये होगा कि 3 पार्ट हमारे पास राउंड होंगे। हम देख सकते हैं ये भी राउंड सीडेड प्लांट्स हैं और ये भी राउंड सीड्स और ये भी राउंड सीड, क्योंकि एक कैपिटल आर तीनों में मौजूद है। और ये जो है ये राउंड सीडेड नहीं है बल्कि ये रिंकल सीडेड प्लांट है। तो 3 पोर्शन हुए हमारे पास राउंड के और 1 पोर्शन हुआ रिंकल का। 3/1 की रेशियो आ गई। फिनोटिपिक रेशियो जो है ट्रेड्स के ज़ाहिर होने के बाद जो रेशियो है वो 3/1 की है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, यानी इनका जीनोटाइप कैसा है। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमारे पास ये वाला जो है बॉक्स, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों आर सेम है, दोनों अलील सेम है, तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस राउंड है। तो यहां पर मैंने लिया होमोजाइगस राउंड, ये है होमोजाइगस राउंड। एक प्लांट हमारे पास आया होमोजाइगस राउंड का, और ये जो है ये हेट्रोजाइगस राउंड है। क्यों है ये हेट्रोजाइगस राउंड, हमने देखा कि दोनों अलील्स डिफरेंट है तो ये हेट्रोजाइगस है, और ये भी सेम है इसके, ये भी हमारे पास हेट्रोजाइगस राउंड है। तो 2 पौधे हमारे पास आए हेट्रोजाइगस राउंड के, HET.R मैंने लिखा हेट्रोजाइगस राउंड के। और थर्ड एंड लास्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास होमोजाइगस रिंकल्ड का पौधा है एक,
ये हमने लिख दिया होमोजाइगस रिंकल। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या है कि एक हिस्सा पौधे आते हैं होमोजाइगस राउंड, दो हिस्से पौधे आते हैं हेटेरोजाइगस राउंड के, और एक हिस्सा हमारे पास पौधे आते हैं होमोजाइगस रिंकल के। 1:1 ये है इनकी जीनोटिपिक रेशियो। एंड द लास्ट थिंग इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि इनकी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो तो ऊपर से देखने से नजर आ जाती है। जीनोटिपिक रेशियो देखने के लिए कि आइदर एक पौधा जो हमारे पास है आइदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये देखने के लिए ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या टेक्निक है? मेंडल ने ये टेक्निक जो है हमें बताई। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। हमने देखा कि जो रिसेसिव फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है पौधा यानी रिंकल सीडेड प्लांट है, वो तो हमेशा ही होमोजाइगोट होते हैं, उनमें दोनों स्मॉल आर होंगे तो वो रिसेसिव होंगे और रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। बट जो डोमिनेंट ट्रेट को लिए हुए प्लांट है उसको हमने देखना है कि वो होमोजाइगोट है या हेटेरोजाइगोट है, उसमें दोनों आर बड़े हैं या एक बड़ा और एक छोटा है, ये चीज हमने देखनी। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। ये ऐसा क्रॉस है जिसके जरिए हम देखते हैं ऐसे पौधे का जीनोटाइप जो डोमिनेंट फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअल शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप, हम इस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस कर देते हैं ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो रिसेसिव फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑलवेज क्या है, होमोजाइगस है। देन दिस क्रॉस फाइंड्स आउट द होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नेचर ऑफ जीनोटाइप। तो ये हमें क्रॉस बताएगा कि जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाला पौधा है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये हमारे पास क्रॉसेस हैं दो। केस नंबर 1 में हम देख रहे हैं ये तो ऑलवेज रिसेसिव है हमारे पास, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। जो रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा हमारे पास होमोजाइगस ही होता है। हमने चेक करना है इस प्लांट का, अगर ये होमोजाइगस होता है तो फिर हमारे पास जनरेशन इसकी कैसी आएगी, सारी की सारी जनरेशन जो है वो 100% राउंड होगी। तो हमें पता चल जाएगा इट शोज डोमिनेंट प्लांट जो है इट इज होमोजाइगस, वो होमोजाइगस है। यानी हम दो पौधे लेंगे, एक होगा हमारे पास रिसेसिव ट्रेट को ज़ाहिर करने वाला रिंकल सीडेड प्लांट, हमें पता है वो होमोजाइगस है। दूसरा जो पौधा है हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट, हमें नहीं पता कि वो जो है होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर हम दोनों का क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं कि 100% जो पॉपुलेशन आई है फैलिलियल वो सारी की सारी राउंड सीडेड है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट वाला पौधा है राउंड सीडेड वो होमोजाइगस है। केस नंबर 2, अगर ये हेटेरोजाइगस होता है तो फिर इनकी पॉपुलेशन कैसे पैदा होती है? यहाँ हमारे पास वही रिसेसिव ट्रेट वाला प्लांट जो हमेशा होमोजाइगस है, और यहाँ से हमने राउंड सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। हमने ये देखा कि 50% हमारे पास रिंकल्ड सीडेड प्लांट आए और 50% हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट आए। तो इससे हमें पता 1:1 की रेशियो आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो राउंड सीडेड प्लांट हमने क्रॉस करवाया है वो क्या है, वो हेटेरोजाइगोट है, उसके दोनों अलील जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। टॉपिक एंड्स हियर।